सराफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। आपका स्वागत है सुनील जी। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। और सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं शर्मा जी। सुनील जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये वीडियो जब वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, नोट भी दिखाई दे रहे हैं सर। हालांकि हम सत्यता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग की शरण में पहुंच चुकी है। बाद में आपके प्रत्याशी आकर सफाई दे रहे हैं, मैं पैसे नहीं बांट रहा था, मैं तो बिल्ला बांट रहा था, जिस पर मेरे मित्र ने मेरी फोटो छपाई थी और पार्टी का जो साइन था पंजे का वो है। लेकिन बड़ा सवाल ये सर कि क्या वाकई में सत्यता है इस वीडियो में जो वायरल हुआ है? एक तो वहां पे स्काइप से फिर से मुझे कॉल करवाएं, वीडियो चला गया। सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली वीडियो मेरा गायब हो गया है, स्काइप से फिर से रिंग करवाएं मुझे। जी बिल्कुल करवा रहे हैं सर, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, आदरणीय टंडन जी बोल रहे हैं वो बिल्ला है, और धजी को सांप बनाना तो कोई भाजपा से सीखे। अगर भाई वो बिल्ला है, वो कह रहे हैं बिल्ला है, आप उसकी जांच करवा लें। और रह गई पैसे बांटने की बात, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी ठीक हो, जो 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें हमारे अनूपपुर विधानसभा सीट से बिसाऊ लाल सिंह का वीडियो वायरल हुआ पैसे बांटते। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी का सीधे वीडियो बांटते वायरल हुआ वीडियो। तब ये लोग कहां थे भाजपा के लोग? उस वक्त तो कांग्रेस को आपत्ति उठानी थी ना सर। कांग्रेस ने आपत्ति उठाई, कांग्रेस ने आपत्ति उठाई, तब ये लोग ऐसे ढक रहे थे। और आज हमारा प्रत्याशी बिल्ला बांट रहे तो इन्हें पैसा दिख रहा है। मूल बात ये है कि ये बुरी तरह दमोह का चुनाव हार रहे हैं, इन्हें इसका अंदाजा हो गया है। अब ये सीधे सीधे वोट की गणित से चुनाव नहीं जीत रहे हैं जब तक ये कुछ खुराफात न करे। और खुराफात करना, इस तरह से करना, ये भाजपा की परंपरा रही है। ये सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। जो वीडियो है वो फिर से जो वीडियो है वो निश्चित रूप से एडिटेड वीडियो है, और मैंने भी अपने स्तर पे पता किया, वहां पर टंडन जी बिल्ला बांट रहे थे, उसकी जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी तिवारी जी, देखिए सुनील जी का ये कहना है कि वीडियो उन्होंने भी देखा है, उनको ये लग रहा है एडिटेड वीडियो है। सत्यता जो थी वो सामने आई, अजय जी सामने आए, उन्होंने बाइट दी, हमने भी कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई दर्शकों को दिखाया। लेकिन वीडियो जो वायरल हो रहा है तिवारी जी, वो क्या वाकई में एडिटेड है या फिर उसके पीछे सच्चाई क्या है? क्योंकि ये वीडियो जो वायरल हुआ है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते सत्यता की, लेकिन वायरल जो वीडियो है उसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग की शरण में जरूर पहुंची है। एक होता है आंखों देखी और एक होता है कानों सुनी। वीडियो एक ऐसी चीज है जिसमें आंख में देखने को स्पष्ट दिखता है। आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से, जिस भी माध्यम से ये वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, उस वीडियो में बहस जो होता है बिल्ला, जिसको कह रहे हैं आदरणीय टंडन जी और मेरे विधायक जी, ठीक है, वो अलग ही, हेलो, नोट भी अलग ही दिखता है। हेलो, नोट भी अलग ही दिखता है। और जैसा कि उसको देखने से लग रहा है कि ये नोट है, बिल्ला है नहीं, तो बॉडी और टंडन जी के बॉडी लैंग्वेज बौखलाहट है, मुझे दूसरे ने बिल्ला छपा के दिया है, मैं उससे पूछूंगा कि तुमने 2000 ये नोट, ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि चोर की दाढ़ी में। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुशील शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी देखिए, हमने ये बात दर्शकों को बताई है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो क्या तर्क था पक्ष का, क्या तर्क था विपक्ष का, यानी कि कांग्रेस का क्या तर्क था और बीजेपी का क्या तर्क था। बीजेपी के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि टंडन साहब के पास तो पैसा बहुत है, अब वो बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन टंडन साहब बाद में मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मैं पैसा नहीं बांट रहा था,
मैं बिल्ला बांट रहा था, मेरे दोस्त ने जो छपाया था जब मैं प्रत्याशी घोषित हुआ, उसको लेकर गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, ये वीडियो एडिटेड है। इस बात को कांग्रेस विधायक सुनील जी भी मान रहे हैं, इस बात को वो कह रहे हैं एडिटेड वीडियो है। लेकिन शर्मा जी, बड़ा सवाल ये, जब इस तरह से वीडियो सामने निकलकर सामने आते हैं पैसे बांटते हुए, तो बड़ा सवाल कि आखिर जनता के बीच संदेश क्या जाता है? पैसा देकर वोट मांगना, या फिर अगर हम कांग्रेस की बात मान लें कि एडिटेड वीडियो है, किस तरह से देखें शर्मा जी? देखिए अंकुश जी, ऐसा है कि चुनाव में ये सब चीजें बहुत आम बात होती हैं। लेकिन इसके अलावा न केवल नकदी बांटी जाती, वस्तुओं तक बांटने की हम लगातार शिकायतें सुनते हैं। ठीक है, लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि चुनाव आयोग में जो है एक भी बात अधिकांशतः इन मामलों में प्रमाणित नहीं हो पाती। अब आप जैसे पर्टिकुलर अजय टंडन वाली घटना को कर लें, तो जिस तरीके से, मैंने भी वो वीडियो देखा है, मुझे वीडियो में केवल एक चीज जो थोड़ा सा संदेहास्पद लगती है वो यही लगती है कि जब अजय टंडन जो भी बिल्ला है, पैसा है, जो भी, वो तो जांच का विषय, वो जब बांट रहे हैं तो बांटते बांटते दो एक कार्यकर्ताओं को एक व्यक्ति सामने लेके आता है कि इनको भी दीजिए। अब वो क्या बिल्ले के लिए उत्साह है या फिर किसी और बात के लिए, ये बड़ा विषय है। तो उसमें जो संदेह वही पैदा होता है। बिल्ले के प्रति जनरली इतना उत्साह नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, बहुत अच्छी बात कही है। सुना आपने सुनील जी, जिस तरह से मतदाता चतुर है सर, अब वो वही बात हो गई ना कि आप पैसे लीजिए सबसे, लेकिन वोट हमें दीजिएगा। और मतदाता समझदार है, तो अगर वाकई में पैसे बांटे भी गए होंगे तो मतदाता समझदार है, और नहीं भी बांटे गए होंगे तो भी मतदाता समझदार है कि उसे किसे वोट देना है, वो जागरूक है। सर बोलिए। एकदम, देखिए मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। मतदाता बहुत समझदार है, पैसे बांटने, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है जो शर्मा जी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है यदि कोई भी करे। ठीक है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। मैं शंकर लाल तिवारी जी की आवाज बहुत फट रही थी, इसलिए मैं पूरे शब्द नहीं समझ पा रहा था। मैं तिवारी जी को बताना चाहूंगा कि शर्मा जी इस विषय पे कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, लेकिन आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी को इस विषय पे कहने का कोई हक नहीं है। पूरे देश ने देखा है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या इन्होंने पैसे के दम पे की। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया, 28 सीटों के जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में कैसे पैसे का नंगा नाच हुआ। और मैं ये मानता हूं कि छोटे मोटे स्तर पे पैसे बांटने का फर्क नहीं पड़ता है, शर्मा जी की बात से समझ, लेकिन बड़े स्तर का जो 28 विधानसभा के उपचुनाव में जिस स्तर का पैसा बटा, उसका फर्क भी पड़ता है और स्पष्ट दिखा भी, अभी बांटे गए, रिजल्ट के रूप में दिखा। अभी पैसे बांटे गए सर, छोटे बिल्कुल नहीं बांटे गए। कांग्रेस ये काम ही नहीं करती है, कांग्रेस ये काम नहीं करती, ये काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि दमोह का चुनाव हार रही है, इसलिए वो कांग्रेस पे ऐसे आरोप लगा रही है, जबकि पैसे बांटने का काम ये करते हैं और पैसा भी इन्हीं के पास है। छोटे स्तर पर पैसे बांटना वो भी गलत है ना सर? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो पहले ही कहा पैसा बांटना बिल्कुल गलत है और कांग्रेस ये काम करती ही नहीं है। ना तो टंडन जी जो बांट रहे थे वो पैसा था, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके कहा कि मैंने बिल्ला बांटा है और जांच करा ली जाए। कोई बात है, जांच करा ली जाए, हम जांच से भाग खा रहे हैं। पर नैतिकता की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ना करे। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात ना करे। उपचुनाव हो रहा था, अनूपपुर का प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह खुलेआम पैसे ऐसे बांटते वीडियो वायरल हुए जिसमें नोट दिख रहा था, ऐसे हाथ में गड्डी दिख रही थी, ऐसे पैसे बांटे थे। न कहीं निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया। शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और भाजपा ने उसका बचाव किया, पूरी सरकार गिराई। क्या नैतिकता की ये बात करेंगे? बिहार विधानसभा में पैरामिलिट्री फोर्स विधानसभा सदन हाउस के अंदर खड़ा करके विधेयक पारित करा लिया जाता है। क्या नैतिकता और प्रजातंत्र की बात करेंगे भाजपा? ठीक है सर, हम बिहार पे नहीं जाएंगे, लेकिन तिवारी जी अब आपको सुन पा रहे हैं और आप तक आवाज उनकी ठीक पहुंचेगी। बोलिए तिवारी जी। हो रही है नोट बांटने की, और हमारे कांग्रेस के आदरणीय विद्वान प्रवक्ता बिहार विधानसभा में पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके और विधेयक करा दिया। मैंने आखिर क्या मतलब है कि एक तो आप वैज्ञानिक बन जाइए, घर बैठे कहने लगी है, जैसे वीडियो वायरल हुआ, एडिट वीडियो है, और आप अपने वक्तव्य में इतना गैर जिम्मेदारी का उत्तर देते हैं। क्या बिसाहूलाल जी के पुराने चुनाव की घटना की कोई
जो आपने फर्जी शिकायत करी चुनाव आयोग से, ठीक है, उसकी चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में चुनाव आयोग को भी नहीं बख्श रहे। किसी भी संवैधानिक संस्था का कोई सम्मान, ठीक है, एक लोकतंत्र में वही पार्टी होने के कारण करना चाहिए। आप कह रहे हैं निर्वाचन आयोग ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, अरे भाई उसकी चर्चा तो होगी, बिल्कुल चर्चा होगी। और ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपने विचार बिल्कुल रख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का का वीडियो वायरल हुआ, नोट की गड्डियां दिख रही थी, तब कहाँ थे आप लोग? तब कहाँ था कोई? बिल्कुल बात उठेगी। आज अगर कोई आदमी बिल्ला बांट रहा है तो उसके बिल्ला बांटने में आपत्ति है आपको? आप धजी को सांप बना देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। आप वैज्ञानिक न बन जाओ। अरे तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी वालों को नैतिकता और लोकतंत्र की बात करना ही नहीं चाहिए। आज देश का बच्चा जानता है आप दमोह का उपचुनाव हार रहे हैं, आप दमोह का उपचुनाव हार रहे हैं। जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कुशासन, जनता परेशान है। आपने पैसे के दम पर सरकार बना लिया, जनता आपको नहीं चुनने वाली है। आप वापस 2 साल बाद आप वापस बिकने वाले हो। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है, तिवारी जी को सुन लेते हैं, फिर आखिरी सवाल शर्मा जी से लेंगे। सर बोले तिवारी जी, समय कम है, जल्दी। मैं आग्रहपूर्वक बड़ी विनम्रता से बिल्कुल बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे आदरणीय विधायक, हाँ विधायक है, हाँ, और उन्होंने शपथ लिए हाउस के अंदर, हाँ, वो चुनाव आयोग जैसी संस्था पर, हाँ, और जो अनूपपुर के चुनाव को लेकर के आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इस तरह की बात है। हालांकि कांग्रेस का चरित्र है, वो कोई भी संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी निंदा करना, उनके निर्णयों पर टीका टिप्पणी करना, अनर्गल बातें करना, ये कांग्रेस यदि पैसा आपके दल के किसी ने बांटा, उसको भी गलत तो गलत कहिए ना। आप गलत को गलत कहने का साहस दिखाइए तिवारी जी, और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, सर सुनिए, अभी हम चर्चा किसी और मुद्दे पर कर रहे हैं। कहिए ना, आप गलत कहिए उसको। आपके दल के व्यक्ति ने दिया तो अब ऐसे पुराने मुद्दे बहुत हैं सर, अब उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी वर्तमान में जो मामला निकलकर सामने आया तिवारी जी से, उसके संबंध में पूछ रहे हैं सर। बात हो जाने दीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए जल्दी। इसमें कहीं कोई बात ऐसी ने गलत किया तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। अभी मुद्दा कौन सा है सर? सुनिए जी, उस मुद्दे को तब भी उठाया गया था सर। तुम भ्रष्ट लोग हो, तुम चुनावों में इसी तरह की हरकतें करते 40-50। अरे ये तो पूरा देश जानता है। अपने जवान में झांक के देखिए तिवारी जी, कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। विधानसभा में, सदन में भ्रष्टाचार के जवाब को रोक दिया जाता है, चलिए प्रश्न बदल दिए जाते हैं। क्या बात करोगे आप? भ्रष्टाचार की क्या बात करोगे आप? आगे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करनी है। हमने सदन में प्रमाण दिया, आप भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे? पूरा नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। आपको हक नहीं है भ्रष्टाचार और नैतिकता की बात करने का। आपके दल को हक नहीं है कि आप भ्रष्टाचार और नैतिकता की बात करें, और जनता आपको जवाब देगी। जनता जवाब देगी आपको जो है सत्ता से भगाया है। आप लुटेरे थे, 50 साल तक देश को लूट रहे थे। ठीक है, इसलिए जनता ने आपको नहीं, हमने 50 साल लूटा, फिर बेच क्यों गए? चलिए मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूं शर्मा जी से। जी शर्मा जी एक सीधा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, दमोह का उपचुनाव जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों दिखाई दे रहा है सर? अगर बीजेपी हार भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार में, कांग्रेस जीती गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नजरिए से हम दर्शकों को ये दिलाना चाहते हैं, एहसास ये जानने की बात करें कि वाकई में ये उपचुनाव जो है इतना दिलचस्प क्यों रहा है? एक सीट है सर, लेकिन ये दिलचस्प क्यों है ये उपचुनाव सर? अंकुश जी, पहली बात तो यह कि चुनाव को हार जीत या संख्या बल से ना देखें। ठीक है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और उस चुनाव में अगर इस तरीके की घटना हो रही है या इस तरीके का आरोप लग रहा है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई राजनीतिक दल सिर्फ इस कारण खामोश बैठ जाए कि भाई हम तो बहुमत में एक विधायक अगर हम हार भी जाएंगे एक सीट
हाँ। हमें क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए नोट बंटने दें, नोट जो आरोप लगने दें, वो ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, बीजेपी जो अपना स्टेप उठा रही सही है, हाँ। लेकिन दोनों ही दलों को धैर्य से इंतजार करना चाहिए। निर्वाचन आयोग में भाजपा ने हाँ। शिकायत कर, ये जांच होगी, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक है, जाएगा। हाँ। भाई आपको चुनाव आयोग पे तो विश्वास करना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन तीनों मेहमान आप हमारे साथ शामिल हुए, शर्मा जी, तिवारी जी और सुनील जी, तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये